बढ़े। बढ़ने के बाद जो है और बढ़ने के बाद तमाम औरतों के सर से दुपट्टा को छीना और छीनने के बाद एक यजीदी पहुंचा। पहुंचने के बाद हत्ते बच्ची सकीना की 7-6 साल की उम्र है, उनके कान में खूबसूरत बाली लटक रही है। वो यजीदी पहुंचा, पहुंचने के बाद एक ऐसा हाथ मारा कि जो है वो बाली कान को छेदते हुए बाहर आ गई। अल्लाह, ये यजीदियों का जुल्म था करबला वालों पे। इक़लाम शहादत इमाम हुसैन को नौश फरमाने के बाद मगर जब ऐसे ही यजीदी ने हाथ मारा, बाली निकल गई, कान छिल गया। हत्ते बच्ची सकीना तड़प के कहती, यजीदी अगर तुम्हें बाली की जरूरत थी तो कह देता, ऐसे निकाल के दे देती। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, यजीदी तूने मुझ पे जुल्म क्यों किया? यजीदी मेरे मकाम को तू जानता है। जैसे ही हजरत बच्ची सकीना ने इतना कहा, फिर भी वो नालायक कमीना कम वक्त, उसे भी इतना नहीं समझ में आया। और उसके बाद वो गुस्से में आकर उसने एक तमाचा मारा उस चेहरे पे, इस चेहरे को जो है कभी फरिश्तों ने भी नहीं देखा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे उस घर की अजमत क्या है तुम जानते हो? शायर कहता है कि जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अरे अहले बैत की मिसाल क्या है, उनके पर्दे का आलम क्या है कि जब जिब्रील भी कभी उनके दरवाजे पे जाया करते हैं तो दरवाजे पे दस्तक दे के जाया करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये मकाम था। फिर इसी पे जालिमों ने बस नहीं किया और उसके बाद पूरे खेमे में आग लगा दिया। तमाम औरतें बाहर आ गईं, बीवियां पाक बाहर आ गईं, बच्चियां बाहर आ गईं। इतने में एक यजीदी मौलिक ने बात हकीकत को नकल किया और कहा कि जब खेमे हुसैनी में आग लग गई, लगने के बाद मैंने देखा एक औरत बड़ी हसीनो जमील औरत थी। उसको क्या देखता था, वो कभी कभी जो है जलते हुए खेमे के अंदर जाती और कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती। आने के बाद मैंने उससे पूछा पाक औरत, बीबी ये बता, तो ये जो है अंदर आग के अंदर क्यों जाती है, बाहर क्यों आती है? आखिर मामला क्या, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जान सबको प्यारी हुआ करती है, फिर अंदर और बाहर क्यों कर रही है? यजीदी तू जानता नहीं है, मेरे उसी खेमे के अंदर बिस्तर अलालत पे मेरे हुसैन का एक बेटा, जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना करती है, वही बेटा भी खेमे के अंदर मौजूद है। डर रही हूँ कहीं मेरा बेटा जल न जाए। कहा उस यजीद ने कहा था, ए पाक बीवी, बच्चा बीमार है, जल जाए तो जल जाने दो, उसकी परवाह क्यों कर रही हो? हत्ते ज़ैनब ने तमाचा मारा और उसके बाद अपने ज़बाने हाल से कहा, ए यजीदी तू जानता नहीं है, ये मेरा एक ही बच्चा, मेरे बेटे का, मेरे हुसैन का बच्चा है, जिससे क़यामत तक नस्ल हुसैनी चलने वाली है। अगर वो मेरा बच्चा दुनिया से चला जाएगा तो नस्ल हुसैनी खत्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह की जो नस्लें हैं क़यामत तक चलने वाली है, नाना जान की, वो नस्लें खत्म हो जाएंगी। इसलिए मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बल्कि रसूल पाक के नस्लों की परवाह है। आज दुनिया में जो सैयदे पाए जाते हैं वो उन्हीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सदका है। बोलो सुभान अल्लाह। यजीदियों ने इसी पे बस नहीं किया, हत्ते ज़ैनब अंदर से गई और 12-14 साल के नौजवान बच्चे को लेती हैं अपने कंधे पे, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को, और लेने के बाद बाहर लाती हैं और बाहर खेमे से बाहर आपने लेटा दिया। रात की तारीकी भी नहीं हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है, 4 बजे का तकरीबन वक्त है। इतने ही टाइम पे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया, पूरी दुनिया तारीख हो गई। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि ए पाक बीवियों, नमाज असर का वक्त हो चुका है। देखो अल्लाह ने करम फरमाया, हमारे सर पे दुपट्टा नहीं था तो अल्लाह ने घटाटोप तारीकियां बना दी है ताकि मेरे सर को कोई देख न ले। बोलो सुभान अल्लाह। ये कितनी पाक बीवियां हैं। हज़रत ज़ैनब ने कहा, ए बीवियों, असर की नमाज का वक्त हो चुका है, इसलिए असर की नमाज पढ़ लो, कहीं ऐसा न हो मेरी नमाज कज़ा करने की बुनियाद पे अल हुसैन की ये कुर्बानी रब की बारगाह में न मंजूर हो। इसलिए नमाज असर पढ़ी गई। पढ़ने के बाद रात भर हज़रत ज़ैनब जो है उन तमाम लाशों के सामने देखती हैं। हज़रत ज़ैनब उन लाशों के अपने निगाहों के सामने उन छोटे छोटे बच्चे, कड़ियल नौजवान बच्चे, चचा और भतीजों पे घोड़े के टापू से घोड़कर टापुओं से रौंदा जाता था। उन लाशों को, सर को काट काट के अलग कर दिया गया था और तमाम लाश को एक जगह रख दिया गया था और रखने के बाद उन लाशों पे घोड़ों को दौड़ाया जा रहा था। और पाक बीबियां ये मंजर देख रही थी, देख के चीखें निकल जाती हैं। नबी नाना जान की बारगाह में
में अर्ज करती हैं, वाह मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, आप देखें ये आपका नवासा है, आप इससे कितना प्यार करते थे। अरे आपके नवासे की शान ये है कि अगर आपका नवासा ईद के मौके पे कपड़ा मांग लिया करता था, तो जब आपका नवासा कपड़ा आपसे मांगा तो आपकी जो है नजरें इधर उधर देखने लगी। इतने में अल्लाह ताला को अदा इतनी पसंद आ गई और कि मेरे महबूब का नवासा कपड़े के लिए तड़प रहा है और मेरे महबूब के पास कपड़े का इंतजाम नहीं है। अगर अल्लाह ताला को इतनी अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने कहा जिब्रील सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, जाओ जन्नत चले जाओ और जन्नत जाने के बाद जन्नती जोड़ा ले लो और ले जाने के बाद मेरे महबूब के नवासे को दे दो। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हज़रत जिब्रील आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर बातें हो रही थी नाना और नवासा से, और उसके बाद जो है बाहर अंदर से आवाज आती है, दस्तक दी जाती है, कौन? कहा मैं जो है दर्जी हूँ, हुसैन का कपड़ा लेके आया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ऐसे ही नाना रसूल ने सुना, सुनने के बाद दरवाजा खोला तो क्या देखा, आंखें देखती रह गई। सुभान अल्लाह। जैसे ही नजरें पड़ी तो क्या देखती हैं, हमारे आपके घर का बच्चा जब दर्जी कपड़ा लेके आता है, आपके गांव शहर इलाके का दर्जी लेके आता है, नबी का फरमान है। मैं दरवाजा खोला तो मैंने देखा ये मदीने के शहर का दर्जी नहीं था, बल्कि जो है सिदरा के जिब्रील अमीन दर्जी ले बन के आए थे, मेरे नवासे के लिए जन्नती जोड़ा कपड़ा लेके आए थे। अल्लाह अल्लाह। हज़रत ज़ैनब अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा कपड़े के लिए तड़पता है, ईद के मौके पे तो अल्लाह ताला जन्नत से जोड़े अता फरमाया करता है, और आज आपका नवासा बेगोरो कफन करबला में नजर आ रहा है। या रसूल अल्लाह, अपने नवासे की खबर ले, अपने नवासे की आप खबर लें। इतने में कह के आप रोने लगती हैं, और रोने के बाद ज़ैनब ने एक तलवार लिया और लाशों की चारों जाने से पहरा देने लगती हैं और कहती है, खबरदार यजीदियों, लाशों के करीब ना आना, अगर तुम आओगे तो पहले मेरी लाश से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। और हज़रत ज़ैनब इतना देखती हैं, कहती हैं, और कहने के बाद लाशों की चारों जानिब चक्कर लगाती हैं, और चक्कर लगाते लगाते तो क्या सुनती हैं कि जहाँ लाशों के अंबार, एक दो लाशों तो बात अलग है, तकरीबन जो है 42 या 47 लाशें पड़ी हुई हैं, और लाशों के बीच से एक सिसकी निकलती है, एक आह भरी आवाज़ निकलती है किसी के रोने की। हज़रत ज़ैनब सोचती है कि लाशों की रात की तारीकी थी, पता चल नहीं रहा था, बात समझ रहे नहीं समझ रहे, रात की तारीकी थी, पता नहीं चल रहा था, किसी को नजर कोई नहीं आ रहा था, मगर आवाज आ रही थी, किसी के सिसकने और रोने की आवाज आ रही थी। हज़रत ज़ैनब सोचती है कि इन लाशों के बीच में कौन रो रहा है, किसके सिसकने की आवाज आ रही है, किसके रोने की आवाज आ रही है। हज़रत ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद देखती हैं लाशों को हटा के, और क्या देखती हैं, कुछ दूर पे एक लाश के सीने पे एक सर है, और वो सर किसी और का सर नहीं बल्कि बच्ची सकीना का सर है। बोलो सुभान अल्लाह। बच्ची सकीना है, और लाशों के सीने पे रख के सिसकियां ले रही है और कह रही है, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, अगर कल मुझे नींद नहीं आती थी, आपके सीने को अपना पेट बना लिया करती थी, तकिया बना लिया करती थी, मुझे नींद आया जाया करती थी, और ए बाबा आज आप नहीं है, मैं कहां से आराम करूं, मुझे नींद कहां से आए। अल्लाह अल्लाह। हज़रत ज़ैनब है तड़प के रोने लगी। रोने के बाद बच्ची सकीना को उठाया, और उठाने के बाद सीने से लगा लिया और कहा, इस बच्ची सकीना तेरे बाबा नहीं तो क्या है, अब मेरा सीना है तुम्हारे आराम करने के लिए। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इस वक्त में हज़रत सकीना से ज़ैनब ने हज़रत सकीना से पूछा कि बच्ची ये बता, इस रात की तारीकी में, इस रात की तारीकी में, इस भयानक से वक्त में तुमने इतने लाशों के दरमियान में हुसैन के सर को पहचाना कैसे, हुसैन के धड़ को पहचाना कैसे? एक लाश जानता हमारी लाश है, मगर 42 से 47 लाशें पड़ी है, रात की तारीकी, उजाला नहीं है। ये बच्ची सकीना बता, तू जो है इस भयानक वक्त में, तारीकी रात में, इन लाशों के बीच में तुमने अपने बाबा को पहचाना कैसे? बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हज़रत सकीना कहती हैं, ऐ मेरी फूफी जान, जब मैं जो है अपने बिस्तर में, अपने खेमे के करीब में जब मैदान में थी, और जैसे ही मैं बैठी थी, मुझे नींद का वक्त करीब में आया, तो मैं सोचने लगी, जब मुझे नींद आती थी तो मैं बाबा के सीने पे अपने सर को रख दिया करती थी। आज मेरे बाबा का सर नहीं है, मुझे अपने बाबा की याद आ गई। बाबा को याद करते करते मैं लाशों के करीब में पहुंची, और पहुंचने के बाद मैंने अर्ज की, है बाबा, अब आज आपके बच्ची सकीना को नींद आनी है, आपकी बच्ची सकीना सोना चाहती है। ए बाबा, अपने सकीना के लिए अपने सीना को पेश कर दो, आपकी
बच्ची सकीना आराम करना चाहती है। जैसे ही मैंने उन लाशों के करीब में खड़े होकर ये सदा दी, उन लाशों के बीच में से एक धड़ से आवाज आई, ए बच्ची सकीना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे बाबा की धड़, तेरे बाबा का सीना यहाँ मौजूद है। आज अपने बाबा के सीने से अपने सर को लगा ले, दिल खोल के आराम कर ले। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बताएं, धड़ सर अलग है और धड़ अलग है, मगर धड़ से आवाज आ रही है, बच्ची सकीना, तेरे बाबा का धड़ यहाँ है, तेरे बाबा का सीना यहाँ है। ऐ बच्ची सकीना, आके अपने बाबा के सीने पे अपने सर को रख के आराम कर ले। अब ऐसे फैसला करो, अगर इसके बाद भी इतनी बात सुनने